और मध्य प्रदेश के मऊगंज में शनिवार की रात हुई हिंसा में जान गंवाने वाले एएसआई रामचरण गौतम को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही सीएम ने उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान भी किया। इसके साथ ही परिवार के एक आश्रित सदस्य को सरकारी नौकरी में भी लिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार हमेशा अपने वीर सपूतों के लिए नतमस्तक है। आपको बता दें कि मऊगंज में ग्रामीणों द्वारा किए गए हमले में एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई थी, जबकि तहसीलदार टीआई समेत कई अधिकारी घायल हुए हैं। मऊगंज के अंदर अपनी ड्यूटी पे अपने प्राणों की बाजी लगा करके हमारे रामचरण गौतम जी ने अपना बलिदान दिया है। मैं ऐसे हमारे महान शहीद, हमारे यहाँ परंपरा है, जो ड्यूटी पे शहादत देता है उसके लिए हमारी सरकार नतमस्तक है। 1 करोड़ की धनराशि उनके परिवार को और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की भी हमारी परंपरा है। ये हमारी उनके प्रति संवेदना भी है, भावना भी है। सरकारी ड्यूटी पर जो भी इस तरह की घटनाओं में अपने प्राणों को उत्सर्ग करेगा, मध्य प्रदेश सदैव उसको नतमस्तक रहेगी, उनको प्रणाम करेगी, सैल्यूट करेगी। ये हमारी पद्धति है। मऊगंज के अंदर अपनी ड्यूटी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। देर शाम तक ये पूरा मामला गरमाता रहा। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले इसका संज्ञान भी लिया था और उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश भी दे दिए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में तैनात किया गया। धारा 163 यहाँ पर लागू की गई। इसके बाद इलाके में माहौल शांतिपूर्ण बने हैं, यानी कि स्थिति को कंट्रोल में ले लिया गया है। इसके साथ ही जिस एएसआई के इस हमले में जान गई है, उन्हें शहीद का दर्जा अब दिया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मऊगंज से संवाददाता अभय मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, कल हमने पूरे दिन देखा कि न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में ये मुद्दा गरमाता रहा। इस पर सियासत भी होती हमने देखी। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। अब एएसआई की मौत पर उन्होंने दुख जताते हुए शहीद का दर्जा उन्हें दिया है। 1 करोड़ की राशि की ऐलान भी यहाँ पर कर दिया गया है। अभय जी, मुस्कान जी बताना चाहूंगा, मऊगंज हिंसा में शहीद हुए एएसआई रामचरण गौतम को मध्य प्रदेश सरकार ने शहीद का दर्जा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि सरकार अपने वीर सपूतों के सम्मान में सदैव खड़ी है और उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। सरकार ने शहीद एएसआई के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि शनिवार रात हुई इस हिंसा में ग्रामीणों के हमले में एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई थी, जबकि तहसीलदार, थाना प्रभारी समेत 7 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस पूरे मामले पर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था को हर हाल में कायम रखा जाएगा। मऊगंज की इस घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अभी नवगठित जो हमारा जिला मऊगंज है, इसमें पुलिस बल की जो क्षमता है वो बहुत कम है, क्योंकि रीवा से अलग हुआ है। 60-40 का रेशियो रखा गया था कि 40% जो पुलिस है वो मऊगंज जिले को दी जाएगी और 60% पुलिस रीवा जिलों को दी जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मऊगंज जिले में पुलिस प्रशासन की बहुत कमी है। 130 से अधिक पुलिस बल हमारे यहाँ मौजूद हैं। ऐसे में स्थिति को कायम रखना पूरी तरीके से असंभव है। बिल्कुल अभय, इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। इसके साथ ही अपराधियों को जल्द ही पकड़ने के और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश सीएम की तरफ से चूंकि दिए गए हैं। तलाशी अभियान की अभी भी जारी है, चूंकि कई लोग हैं जो कि अभी पकड़े नहीं गए हैं। आगे किस तरीके से आगे जांच होनी है? अभी इसमें क्या है कि 5 आरोपी जो है पकड़े गए हैं। 2 आरोपियों को कल देर शाम तक गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी भी लोगों की तलाश जारी है। चिन्हित किया जा रहा है कि कितने आरोपी सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि रात का समय था। 250 से लोग इस हिंसा में सम्मिलित थे, जिन्होंने पथराव किया और पुलिस को बंधक बनाया, मारपीट की। इसमें पूर्व सरपंच जो उस गांव का है उसकी भी भूमिका संदिग्ध पाई गई है, और एक पत्रकार है कोई, उसकी भी भूमिका संदिग्ध है, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। बिल्कुल अभय, यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बने ना, इसके लिए 163 धारा यहाँ पर लागू की गई थी। अभी फिलहाल वहाँ पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या अभी भी यहाँ पर धारा लागू है?
धारा 162 अभी भी प्रभावी है और 200 से अधिक पुलिस बल तैनात हैं, क्योंकि स्थिति को काबू में करने के लिए जिस तरीके की स्थिति बनी हुई थी उसको काबू करने के लिए रीवा, सतना, पीली, सिगरौली से 4 जिलों से पुलिस बल बुलाया गया है और हर मूवमेंट पर, चप्पे चप्पे पर प्रशासन नजर रख रहा है, किसी भी तरीके से अप्रिय घटना अब नहीं घटने पाए। बिल्कुल अभय, हम ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि है, अधिकारी है, वो भी अब लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों में अब किसी तरह का भय ना हो और स्थिति और बेकाबू ना हो, इसके लिए तमाम प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि अब जनप्रतिनिधियों का सिलसिला जो है पहुंचने का, वो भी लगातार जारी है। अभय, कल रात, देर रात डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी वहां पहुंचे थे। उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि एक बड़ी कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। जितने अपराधी हैं सबको चिन्हित किया जाएगा। जितने लोगों ने रात को इस अंधेरे का फायदा उठा के हमला किया है, हर अपराधी को ढूंढा जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम अभी भी इसमें मुख्यमंत्री से बात करेंगे और जितनी भी मदद होगी मुहैया कराएंगे। परिवार को भी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आगे अगर कोई भी दोषी होगा या इस तरह की घटना में संलिप्त होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यानी कि इस तरह के असामाजिक तत्वों को एक सख्त संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिया गया है कि अगर आप इस तरह की घटना में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। अब है मुस्कान जी, बताना चाहूंगा कि अभी लगभग 2 साल पूरे हो रहे हैं। ये नवगठित जिला मऊगंज है। इससे पहले भी यहाँ 2 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। बराव में भी इसी तरीके से पुलिस को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था, उसमें भी नगण्य कार्रवाई रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वही स्थितियां फिर निर्मित हुई और होली का दूसरे दिन का समय था। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर नहीं आया, क्योंकि 9 बजे की घटना थी और 2 बजे जाके पुलिस पहुंचती है, तब तक युवक को पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। कहीं न कहीं पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और ऐसे में यदि जल्द ही मऊगंज जिले में प्रशासनिक फेरबदल नहीं किया गया तो स्थितियां इससे भी बदतर हो सकती हैं, क्योंकि हालत बिगड़ते ही जा रही है। बिल्कुल, लेकिन जाहिर तौर पर इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री की खुद नजर है। उन्होंने कहा है कि एसआई के बलिदान को याद रखा जाएगा, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ आगे सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अभय आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।